नमस्कार, मैं प्रीति वेद। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुद्दा वो जो खबर बने, मुद्दा वो जो बहस का जरिया बने, आपके सवाल आपके लिए ही जवाब, हर पहलू का बारीक और ठोस विश्लेषण, सियासी किस्सों का हर हिसाब किताब। देखिए मुद्दों का दंगल। स्पीड न्यूज भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र का शंखनाद हो चुका है। इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और ऐसे में भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से कुल अभी तक 48 अर्ज आए थे, जिनमें से उनकी छाननी होने के बाद 36 उम्मीदवारों के 40 एप्लीकेशंस को इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि इसमें देखा जाए तो कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि अपक्ष उम्मीदवार हैं। हालांकि हर बार अपक्ष उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, लेकिन कई कारणों की वजह से या कुछ अपने पर्सनल रीजंस के वजह से वो लोग अपने एप्लीकेशंस वापस ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो आखिरी तक लड़ना पसंद करते हैं और इन उम्मीदवारों को विजन्स क्या होता है, तो ये जानने के लिए आज हम खुद एक अपक्ष उम्मीदवार जिनका नाम नारायण वंगा है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो हर बार नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। तो नारायण जी, सबसे पहले स्पीड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में पहले बताइए कुछ। नमस्कार, मेरा नाम नारायण प्रताप वंगा है। मैं अपने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ने की वजह तो हर एक का अलग अलग होता है। मेरी वजह एक ही है कि टोरेंट पावर ने हमारे भिवंडी के लोगों को बहुत परेशान किया है, जिसके चलते पावर लूम बंद हो रहे हैं। पावर लूम बंद होने की वजह से यहाँ के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। बेरोज़गारी का मतलब ये है कि जो भी बाहर से लोग आते थे उनको यहाँ पे रोज़गार अच्छी तरह से मिलता था, क्योंकि पावर लूम चलता था। इसलिए पावर लूम, ये हमारे भिवंडी का जो पावर लूम है पूरे जग प्रसिद्ध था, जग प्रसिद्ध माना जाता था। जैसे कि भारत में भिवंडी शहर ये कृत्रिम उद्योग में जग प्रसिद्ध शहर माना जाता था। लेकिन आज टोरेंट पावर की वजह से हमारा जो भिवंडी शहर है उसका नाम और निशान मिटने के कगार पे आया है। जैसे अभी बिजली महंगी होने की वजह से यहाँ के जो पावर लूम है किलो के भाव से बिक रहे हैं, जिसे 20-25 रुपये किलो के भाव से बिक रहे हैं। तो ये टोरेंट पावर जो है भस्मासुर जैसा लोगों को परेशान किया हुआ है। और जैसे कि यहाँ के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं या बिल्डिंग के लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सब से जैसे बिजली चोरी का गुना दाखिल करके उनसे अंधाधुंध वसूली कर रहे हैं। उसके अलावा बिजली इतनी महंगी है कि जैसे मुंबई जैसे शहर में भी उतनी महंगी बिजली नहीं है, उससे ज़्यादा महंगी हमारे भिवंडी शहर में है। अच्छा, हाल फिलहाल में अभी फिर से बिजली के रेट्स बढ़े हैं, इनके बारे में क्या बोलेंगे? यही तो चल रहा है। टोरेंट पावर हमारे को महंगी दर में बिजली दे रही है और बीजेपी सरकार को इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में चंदा दे रही है। अच्छा, सिर्फ मतलब यही एक नहीं, बल्कि देखा जाए तो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कई बार इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ है, तो उसका कुछ नतीजा क्या निकला? भिवंडी शहर में कितना भी आंदोलन करके कुछ मतलब नहीं है। आंदोलन करने से सिर्फ क्या होगा कि बस उतनी तरह लोग आंदोलन करते, अपना खिस्सा गर्म करके बैठ जाते, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है, भिवंडी शहर से टोरेंट को भगाने का काम कौन कर पाएगा? क्योंकि आप भी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो अब क्या जनता से आप क्या उम्मीद लगाते हैं? मैं जनता से यही उम्मीद करूंगा कि मुझे वोट दे और मैं टोरेंट को यहाँ से भगा दूंगा, टोरेंट मुक्त भिवंडी बना दूंगा। और इसके अलावा आप जैसे बोलते हैं कि आरोग्य का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला ऐसा है कि आईजीएम हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे इमरजेंसी सुविधा कोई भी नहीं मिलता है। जैसे अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर एक्सीडेंट आजू बाजू में कहीं पे भी हुआ है भिवंडी में, तो उनको डायरेक्ट आईजीएम में लेके जाते हैं। आईजीएम में लेके जाने पर वो आईजीएम के बोलते डॉक्टर नहीं है, या हमारे पास मशीनरी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आप तुरंत लेके जाओ थाना या मुंबई, ऐसा लिख के देते। ऐसा लिख के देने पर हमारे पेशेंट का जान जाने का ज़्यादा खतरा होता है। और जैसे छोटा है, हड्डी टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूटा या कुछ भी हुआ, तो उनको यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, डायरेक्ट लिख के देते, या केम में लेके जाओ या जेजे में लेके जाओ। यही सब मसला है यहाँ पे आरोग्य पे भी कुछ सुधारना नहीं है। अच्छा, स्टाफ के ऊपर कई बार ऐसी उंगलियां उठती है कि वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसके बारे में? यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है आरोग्य के इसमें भी।
जैसे अभी इधर डॉक्टर लोग है ही नहीं बोलते, डॉक्टर रह के भी वो अपने अपने मज़ा मस्ती में पड़े रहते। नर्स है, नर्स तो अपने बातों में रहती है, या खाना खाने गए या बाहर गए, नर्स ऐसे ही चल रहा है। हॉस्पिटल में कोई साफ़ सफाई नहीं है, सब लाइटिंग नहीं है, सब पूरा अंधेरा अंधेरा रहता है। हॉस्पिटल नहीं, जैसे दिखता है कि बहुत जूना है, ये क्या बोलते हैं, जूना घर जैसा बना के रखे। अच्छा, शहर में कुछ ऐसी भी समस्या हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि रोड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्योंकि भिवंडी शहर में एक ही रेलवे स्टेशन है, वो कहाँ है वो सबको मालूम है, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? भिवंडी में रेलवे स्टेशन है अंजूर फाटा पे, बराबर। अंजूर फाटे पे जाने के लिए ऑटो रिक्शा रात में नहीं मिलता है। रात का जो समय रहता है, रात के समय में वहाँ ऑटो रिक्शा रुकती नहीं है। जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं वो सिर्फ शाम में 9-10 बजे तक रहते हैं। उसके बाद में जो गाड़ी आया उनका तो बहुत परेशानी झेलना पड़ता है लोगों को। अच्छा, रेलवे की फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं आपको पता है भिवंडी के जो स्टेशन पे? मतलब रेलवे कब कब आती है, कब नहीं आती है? वो तो टाइम टू टाइम ही आती है, उसका कोई फिक्स नहीं कि इतने ट्रेन आएंगे, इतने बजे आएंगे, वो कुछ नहीं। वो अपना सिर्फ दिन भर में कुछ 4 या 3-4 टाइम आता है बस। भिवंडी में अगर लोकल ट्रेन का जो सुविधा है वो ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, तब जाके भिवंडी का विकास होगा। अच्छा, सिर्फ भिवंडी की बात नहीं करते हुए आप लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो अदर जो सिटीज़ है जैसे कि शाहपुर हो गया, मुरबाड हो गया और कल्याण पश्चिम का भी इलाका हमारे में लगता है, तो इन सब जगहों पे जो समस्या है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैसे कि आप बोल रहे हो पूरा एरिया, अभी कौन गाँव है, कौन गाँव में आप देखते हैं कि वहाँ पे भी ट्रैफिक लगी रहती है। वहाँ पे कभी हर दिन ट्रैफिक रहता है, हर समय ट्रैफिक ही रहता है, कभी ट्रैफिक बिना ट्रैफिक का ये नहीं रहता है। शाहपुर आप बोल रहे हैं, शाहपुर जो है वहाँ पे पानी की समस्या बहुत है। लोग सिर्फ जो बड़े लोग हैं सिर्फ उनके लिए पानी का सुविधा है। जो गांव खेड़े में जितने भी लोग हैं उनको आज भी सर पे हंडा कलसी रख कर पानी लेके जाना पड़ता है। औरतों को 2-2, 3-3 हंडा सर पे रख के, कमर में हंडा रख के जाना पड़ता है। वो भी पानी इतना साफ़ सुथरा नहीं मिलता उनको। जितना भी पानी मिलता है वो सब दुर्गंधी रहता है, या तो एकदम मट्टीदार पानी रहता है, वही उनको पीना पड़ता है छान के। अच्छा, आपको क्या लगता है जो कि आज़ादी को हमारे 75 साल पूरे हो गए लेकिन फिर भी इस तरह की समस्या हमारे लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो इसके बारे में आपकी दिली राय क्या है? हमारा देश आज़ाद होके कई साल हो गए, लेकिन हमारे जो भिवंडी शहर में है आज तक लोगों को अच्छे से आज़ादी मिला नहीं है। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के पूरा बात करें तो भिवंडी में भी अभी भी बहुत सारी जगह रोड है, रास्ते है, आप देखोगे खड्डा है, कहाँ गटर बह रहा है, कहीं गटर का नाला खुला है, बहुत सारी समस्या है। आप हर क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलेगा। अभी एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ मैं। स्वामी विवेकानंद स्कूल है, गोविंद नगर से शांति नगर से लेके अपना गणेश सोसाइटी का रास्ता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो आजू बाजू में ही लोग पेशाब करते हैं, ये वहाँ डाइंग का पानी जाता है, सब पानी जो है डाइंग का पूरा रास्ते में जाता है। रास्ते में चलने की वजह से आजू बाजू में जो बच्चे लोग स्कूल जाते हैं उनके ऊपर वो छींटे के ज़रिए पानी भी उड़ता है। लेकिन इस पर आज तक 10-15 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई काम हुआ नहीं है। अच्छा, इन समस्याओं के ऊपर आप पर्याय क्या निकालेंगे? किस तरह से आप चाहते हैं कि भिवंडी का विकास हो? आप जैसा बोल रहे हैं कि भिवंडी का विकास, जितना भी रास्ते ख़राब है या जो भी है, ये छोटी जितनी भी समस्या है उससे तो तुरंत ही मैं निवारण करूंगा। उसके अलावा जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जैसे अपने माँ बाप कैसे भी करके बच्चों को 10 या 12 तक पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये लोग को बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि BNN कॉलेज, अभी अंबाड़ी से लेके BNN कॉलेज बहुत लंबा रास्ता है, तो इसके लिए बीच में कुछ होना चाहिए सॉल्यूशन, जिसके चलते कि बच्चे लोग को वहाँ पे फ़ायदा मिल सके। अच्छा, ये जो कॉलेज आपने कहा BNN कॉलेज, तो मैं आपको बता दूं कि भिवंडी लोकसभा के अंदर एक भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। तो इसका अगर आप सपोज़ अगर आप जीत के आते हैं तो आप इनके ऊपर क्या करेंगे? आप जैसा बोल रहे हो मेडिकल कॉलेज का,
मेडिकल कॉलेज तो ज़रूर होना चाहिए। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है कि मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में यही सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र होएगा जहाँ पे मेडिकल कॉलेज वगैरह नहीं है। जैसे कि अभी जो समस्या है ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या आपको पता है कि बहुत यहाँ ट्रैफिक लगता है भिवंडी के बहुत अपने जो भिवंडी शहर में जो है ये लोग ने जो डीपी प्लान किया है, डीपी प्लान जो है सही से किया नहीं। अगर सही से किया होता डीपी प्लान तो इसके चलते यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं झेलना पड़ता ट्रैफिक का। और बाहर से जितने भी आएंगे जैसे मुंबई ठाणा वीना से आने वाले लोग हैं, भिवंडी का नाम सुनते ही बोलते ट्रैफिक का शहर। तो ये डीपी प्लान की वजह से हमारा जो है भिवंडी का नाम मतलब ब्लैक लिस्ट में जा रहा है। तो मैं जैसे ही अगर चुन के आऊँगा तो मैं डीपी प्लान का जितना भी है सब काम अच्छे से कराऊँगा। तो अगर लेकिन एक और समस्या है जो कि पूरे देश में जिसका बोलबाला चलता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है महंगाई सच में बढ़ी है? महंगाई तो इतना बढ़ा है कि अभी कोई बोल नहीं सकता है। हर आदमी महंगाई से जूझ रहा है। अभी जैसे कि आप बोल रहे हो, अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। टोरेंट पावर जब से आया हमारे भिवंडी में तो उस समय में यूनिट का रेट देखेंगे और आज का रेट देखेंगे तो इतना महंगा कर दिया है कि टिबल चौबल कर दिया है टोरेंट पावर ने। और ये तो सबसे बड़ा महंगाई हो गया। ये तो सबसे बड़ा बोलते हैं ना क्या बोलते हैं राक्षस। टोरेंट पावर जो है राक्षस का काम कर रहा है, थोड़ा हमको ख़त्म कर रहा है भिवंडी को। और जैसे अभी महंगाई कैसा हो रहा है कि महंगाई बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन हमारा जो पावर लूम बंद होने की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि उनको बस कोई रोज़गार मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, देश में महंगाई का बहुत बोलबाला चलता है कि लोगों का कहना है महंगाई बहुत है, तो आपको क्या लगता है महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो बहुत है हमारे देश में। महंगाई के चलते ही तो हमारा देश परेशान है, देश के लोग परेशान हैं। और जैसे कि आप बोल रहे हैं नोट सरकार अब की बार 400 पार का नारा लगाए है, लेकिन 400 पार में क्या है? 400 पार क्या करना चाहती है सरकार? 400 पार क्या तेल 400 पार करना चाहती है? क्या खाने का तेल 400 पार करना चाहती है? क्या गैस पेट्रोल डीजल 400 पार करना चाहती है? चाहती क्या है सरकार जो 400 पार करना है? 400 पार का नारा क्या है? 400 पार का कुछ भी रीज़न नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा था हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, लोगों को रोज़गार 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा, ये सब बोले थे शुरुआत में जब इलेक्शन के समय। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब से नोटबंदी हुआ, नोटबंदी होने की वजह से लोगों को कितना परेशानी झेलना पड़ा, लोगों को लाइन लगाना पड़ा, कितने लोग लाइन की वजह से हार्ट अटैक की वजह से कितने लोग गुजर गए, जिसके चलते देश के लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ा है। और अभी का जो सिचुएशन है महंगाई की वजह से ही पावर लूम बंद हुआ है। और जो नोटबंदी के चलते, नोटबंदी जीएसटी इसके सब के चलते ही भिवंडी का पूरा पावर लूम ख़त्म हुआ है, वो बहुत परेशान किया है, जिसके चलते हमारे यहाँ के पावर लूम बंद हुए। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को परेशानी ना होए और जो टोरेंट पावर को भगाना ही मेरा मेन मकसद है। अच्छा, और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहेंगे कि आपको अगर लोग वोट दें तो आखिर क्यों दें? मुझे वोट देने का अगर उनको लगे कि मुझे वोट देने से अगर टोरेंट यहाँ से जाता है तो वो मुझे वोट देंगे। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि टोरेंट ही पावर नहीं है, मेरा मसला है ना सरकारी हॉस्पिटल भी है। सरकारी हॉस्पिटल में जैसे आईजीएम हॉस्पिटल आप जानते हो, आईजीएम हॉस्पिटल में तो कोई भी सुविधा इमरजेंसी सुविधा नहीं है। जैसे कि अगर लेडीज़ है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उनको तुरंत कोई भी सुविधा नहीं मिलता, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो मतलब आप इन प्रमुख मुद्दों पे आप काम कैसे करेंगे? मैं जैसे ही चुन के अगर आऊँगा तो सबसे पहले हॉस्पिटल को अच्छे से डेवलप करूँगा। और जितना भी है भिवंडी की समस्या है, सब भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के, भिवंडी की समस्या ने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्र का मैं जायज़ा करके जो भी परेशानी रहेगा वो सब मैं पूरा करूँगा। अच्छा, टोरेंट पावर से आप निपटने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी?
टोरेंट पावर जो है महंगी दर में बिजली दे रहा है, बराबर। लोगों पर बिजली चोरी का विजिलेंस केस डाल रहा है या बिजली चोरी का केस डाल रहा है, और लोगों उसको अंधाधुंध पैसा वसूल करके उनको परेशान कर रहा है। और जैसा आप बोल रहे पावर लूम का भी अंधाधुंध पैसा मतलब महंगी दर में बिजली दे के वो भी ख़त्म कर रहा है। अभी आप बोलेंगे कि कैसे भगाया जाएगा टोरेंट पावर को। टोरेंट पावर जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हमारे पास जो टोरेंट पावर को भगा सकते हैं। अभी आप जानते हो क्या, हमारे जो भिवंडी में जो है घर का जो यूनिट का रीडिंग लेते हैं, वो उनका रीडिंग का टाइम रहता है 10 तारीख, तो उनको वो आएंगे 12 तारीख 13 तारीख या जो भी है उनके समय के बाहर। आप देखते हो 0 से लेके 100 यूनिट तक का कम रेट है, 100 के ऊपर गया तो उससे डबल टिबल रेट है। तो डबल टिबल रेट क्यों ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों है डबल टिबल रेट, क्यों रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए ना। जो यूनिट जो जल रहा है, पावर जितना जल रहा है उतना ही उससे ही थोड़ा ज़्यादा जलेगा ना, मेरा तो ये कहना है। तो अगर लेट आते हो तो 100 यूनिट के ऊपर गया तो डबल चार्ज मारते हैं, डबल टिबल चार्ज मारते हैं। इसके लिए हमको टोरेंट नहीं चाहिए। हाँ, तो टोरेंट को भगाने की आपकी मुख्य रणनीति कैसी रहेगी? टोरेंट को यहाँ से हटा के, भिवंडी से हटा के हम दूसरी कंपनी को लाएंगे, जो सस्ती दर में बिजली दे, ऐसी कंपनी को लाएंगे। तो आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जनता मेरे बातों पे विश्वास करके, और जो भी है समस्या हमारे भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के, जैसे स्कूल बनाना है या आरोग्य के दवाखाना उगाड़ना है, जितना भी है सब समस्या को मैं निवारण करूँगा, जिसके चलते लोगों को परेशानी ना होए। और जैसे आप टोरेंट को तो हमें भगाना ही है यहाँ से, और जो कंपनी कम दर में बिजली देगी उसी कंपनी को हम भिवंडी में लोकसभा क्षेत्र में लाएंगे। और इस कंपनी को भगाने के लिए हम सरकार पर इतना दबाव करेंगे कि टोरेंट पावर यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसे में आपकी जनता से क्या अपील रहेगी? फिलहाल मेरा जनता से ये अपील रहेगा कि जनता अपने तरह एक आम नागरिक को चुन के देना चाहिए, जिसके चलते कि हमारी परेशानी को दूर कर सके और यहाँ की जितनी भी समस्या है सब दूर हो सके। और अपने जैसा ही व्यक्ति होना चाहिए, जो कि उसको भी वो तकलीफ़ वो झेला हुआ रहना चाहिए, जिसके चलते कि हमारी परेशानी दूर हो सके। तो ये थे हमारे साथ भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अपक्ष उम्मीदवार नारायण वंगा जी, जिन्होंने एक छोटी छोटी जो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की जो समस्या है इनका निवारण वो किस तरह से करेंगे और जनता इन पर क्यों भरोसा करे, इसका विश्लेषण इन्होंने हमारे चैनल पे किया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आमिर अंसारी, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहे स्पीड न्यूज़ के साथ। आपको हमारी खबरें कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।